आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। कभी डोमिनोज खेलते हुए देखा है? जब एक ब्लॉक गिरता है तो वो अपने साथ पूरी लाइन को धड़ाम से गिरा देता है। हमारी धरती पर जंगलों का कटना भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब एक पेड़ गिरता है तो उसका असर सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहता। ये असल में एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह है, जो पूरे पर्यावरण में विनाशकारी लहरें पैदा कर देता है। तो आइए आज गहराई से समझते हैं कि कैसे पेड़ों की कटाई से तबाही की एक बेहद जटिल श्रृंखला शुरू हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। अगर हमारी धरती के फेफड़े ही सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा? ये ख्याल ही मन में चिंता पैदा करने के लिए काफी है ना? जब जंगलों को दुनिया भर से आक्रामक रूप से हटाया जाता है तो इसके नतीजे आपस में बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। ये कोई मामूली लकड़ियों का नुकसान नहीं है, बल्कि ये धरती की उस जीवन देने वाली प्रणाली का दम घुटने जैसा है जिस पर हम सब निर्भर हैं। खतरे के स्तर को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 31%। आज हमारी धरती के भूमि क्षेत्र का लगभग 31% हिस्सा जंगलों से ढका है। सच कहूं तो यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे पूरे ग्रह के संतुलन को संभाले हुए है। लेकिन जब इस 31% हिस्से पर लगातार कुल्हाड़ी जलती है तो सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो आज हम इस पूरे असर को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मिट्टी और चरम मौसम। दूसरा, क्षेत्रीय जलचक्र। तीसरा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। चौथा, बायोडायवर्सिटी का संकट। और पांचवां, हमारे स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे। चलिए सबसे पहले जमीनी स्तर से शुरुआत करते हैं, यानी मिट्टी और मौसम पर पड़ने वाला सीधा असर। देखिए, पेड़ों की जड़ें सिर्फ पेड़ को खड़ा नहीं रखती, वो एक तरह से प्रकृति के मजबूत एंकर या लंगर का काम करती हैं, जो पूरी जमीन को कसकर पकड़कर रखती हैं। अब जंगल काटने का सीधा सा मतलब है जमीन से इस लंगर को उखाड़ फेंकना। उष्णकटिबंधीय इलाकों में मिट्टी की ऊपरी परत अक्सर बहुत पतली होती है। बिना जड़ों के तेज बारिश इस बेहद अहम ऊपरी मिट्टी को आसानी से अपने साथ बहा ले जाती है। ढलान वाले पहाड़ों पर तो ये भयंकर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का कारण बनता है, और समय के साथ यही हरे भरे इलाके पूरी तरह से बंजर रेगिस्तान में बदल जाते हैं। इस तबाही को समझने के लिए ये आंकड़ा काफी डराने वाला है। अकेले भारत में हर साल पानी के बहाव की वजह से लगभग 6000 मिलियन टन ऊपरी मिट्टी बह जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ा नुकसान है, और ये सीधे तौर पर पेड़ों की कमी से जुड़ा है, जिसका सीधा असर हमारी खेती और अन्न उत्पादन पर पड़ता है। अब बढ़ते हैं दूसरे डोमिनो की तरफ, क्षेत्रीय जल चक्र, जिसमें छिपा है सूखे और बाढ़ का अजीब विरोधाभास। मिट्टी के बाद जंगलों की कटाई सीधा पानी के चक्र को बिगाड़ती है। पेड़ों में एक बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है जिसे ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ अपनी जड़ों से जमीन का पानी सोखते हैं और फिर पत्तियों के जरिए उसे भाप बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। यही भाप ठंडी होकर बादल और फिर बारिश बनती है। अमेज़न जैसे विशाल वर्षावन तो हवा में उड़ने वाली नदियों की तरह काम करते हैं। वो पूरे क्षेत्र की लगभग 30% बारिश को रिसाइकल कर देते हैं। और यहीं वनों की कटाई का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ जहां जंगल हैं, वो जमीन बारिश को सोखती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और बाढ़ रोकती है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पेड़ कट चुके हैं, वहां बारिश का पानी सीधा जमीन पर गिरकर तेजी से बह जाता है। नतीजा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाता, जिससे भयंकर सूखा पड़ता है। और उसी समय पानी के इस अनियंत्रित बहाव से अचानक आने वाली खतरनाक फ्लैश फ्लड्स भी आती हैं। मतलब एक ही साथ पानी की कमी और विनाशकारी बाढ़। हमारा तीसरा पॉइंट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन। कैसे ये स्थानीय समस्याएं दुनिया भर के मौसम का संतुलन बिगाड़ देती हैं। हम सब जानते हैं कि जंगल प्रकृति के कार्बन सिंक हैं, मतलब पेड़ एक विशाल कार्बन स्पंज की तरह काम करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हवा से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर खुद में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जब इन पेड़ों को काटा या जलाया जाता है तो दशकों से जमा वो सारा का सारा कार्बन एक झटके में वापस वायुमंडल में पहुंच जाता है। आईपीसीसी का अनुमान है कि दुनिया भर में होने वाले कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 10 से 20%, जिसका औसत लगभग 15% है, सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई से आता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि वनों का कटना ही क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। और यहीं से शुरू होता है एक बेहद खतरनाक फीडबैक लूप। जब जंगल कटने से दुनिया का तापमान बढ़ता है तो बचे हुए जंगल और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उनमें सूखा पड़ना, कीड़ों के हमले और भयानक जंगल की आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और जब ये बचे हुए जंगल भी जलते या नष्ट होते हैं तो वो और भी ज़्यादा कार्बन छोड़ते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो लगातार बद से बदतर होता जाता है।
अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का संकट और पारिस्थितिक तंत्र का पतन। देखिए, जंगल काटना सिर्फ जमीन साफ करना नहीं है, ये पृथ्वी के सबसे जीवंत घरों को पूरी तरह तबाह करना है। इसे ऐसे समझिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन हमारी धरती के सिर्फ 6% हिस्से पर हैं, लेकिन पूरी दुनिया की 50 से 80% प्रजातियां इन्हीं जंगलों में रहती हैं। इसलिए इन जंगलों के एक छोटे से टुकड़े को काटने का भी जीव जंतुओं पर भयानक और बहुत बड़ा असर पड़ता है। जंगल कटने से न सिर्फ प्रजातियां विलुप्त होती हैं, बल्कि प्रकृति का पूरा फूड वेब हमेशा के लिए बिखर जाता है। जब जानवरों के घर छिन जाते हैं तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इस विनाश से हम ऐसे बेशकीमती संसाधनों और जीवन रक्षक औषधीय पौधों को हमेशा के लिए खो देते हैं, जिनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। और अब हमारा 5वां डोमिनो, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम। पर्यावरण का ये नुकसान कैसे सीधा हम इंसानों की सेहत पर वार करता है। यह एक तरह से बूमरैंग की तरह है, जो वापस लौटकर सीधा हम पर ही चोट करता है। कई शोध ये साफ बताते हैं कि जब हम जंगलों को काट काट कर छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो इंसान और वन्यजीव एक दूसरे के खतरनाक रूप से करीब आ जाते हैं। और इस बेतरतीब संपर्क की वजह से जंगली जानवरों से इंसानों में बीमारियों के फैलने का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये आंकड़ा तो सच में खतरे की घंटी है। आज सामने आने वाली लगभग 15% संक्रामक बीमारियों का सीधा कनेक्शन इसी साफ किए गए जंगली वातावरण से है। कोविड-19, इबोला और HIV जैसी ज़ूनोटिक बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में आई हैं, वो ऐसे ही पर्यावरणीय बदलावों से जुड़ी पाई गई हैं। और ये होता कैसे है? इसका एक बहुत ही सीधा उदाहरण है कमर्शियल लकड़ी की कटाई। जब भारी भरकम लट्ठों को जंगल से घसीटकर निकाला जाता है तो जमीन पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं। जब बारिश होती है तो इनमें पानी भर जाता है, और ठहरा हुआ पानी वो मलेरिया और डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की पैदावार के लिए बिल्कुल सही जगह बन जाता है। इस तरह ये बीमारियां अचानक तेजी से फैलने लगती हैं। और इसमें एक बहुत ही दुखद विडंबना भी छिपी है। जरा सोचिए, एक तरफ तो जंगलों की कटाई से मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सिनकोना जैसे पेड़, जिनका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से मलेरिया के इलाज के लिए होता है, वो इसी कटाई की वजह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। मतलब हम बीमारी को न्योता भी दे रहे हैं और अपने ही इलाज को मिटा भी रहे हैं। और अब अंतिम डोमिनोज, इस पूरी विनाशकारी श्रृंखला को रोकने की बात। इस पूरी चर्चा से एक बात तो एकदम साफ है कि सिर्फ एक पेड़ का कटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। यह मिट्टी के कटाव से शुरू होकर सूखे, बाढ़, जलवायु परिवर्तन और अंततः हमारी अपनी सेहत के संकट तक की पूरी एक लहर पैदा कर देता है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर जंगलों को बचाना मूल रूप से खुद को बचाना है, तो हम कितनी तेजी से इन गिरते हुए डोमिनोज को रोक सकते हैं? क्योंकि अब जंगलों की कटाई रोकना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारे अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है।